नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने पोस्ट ऑफिस की दो बेहतरीन स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं, उनके कंपैरिजन चार्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी स्कीम में निवेश करना है आपके ज़रूरत के हिसाब से। बहुत दिनों से व्यूअर्स का कॉमेंट आ रहा था कि सर हमें एनएससी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या टाइम डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोनों ही स्कीम आपकी 5 ईयर्स की टर्म डिपॉजिट की होती है, 5 साल की होती है। तो बहुत सारे व्यूअर्स का ये कंफ्यूजन रहता है कि हमें एनएससी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या टाइम डिपॉजिट में। टाइम डिपॉजिट जो कि बहुत ही लोग इसे टीडी या फिर एफडी के नाम से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो को आप अगर पूरा देख लेते हैं लास्ट तक तो आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन सी स्कीम में निवेश करना है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको एक यूजफुल टिप्स भी दूंगा कि आप उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सी स्कीम यूजफुल रहेगी, सुटेबल रहेगी, तो आप उस हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिनिमम डिपॉजिट की बात कर लेते हैं। तो ये एनएससी और टाइम डिपॉजिट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोनों में आप मिनिमम 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं और इसका मल्टीपल ऑफ 100 में आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिपॉजिट की अगर बात करें तो मैक्सिमम डिपॉजिट पे दोनों ही स्कीम में कोई भी लिमिट नहीं है, जो कि बहुत ही खास बनाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और टाइम डिपॉजिट दोनों पे ही मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं रखी है। आपके पास जितना अमाउंट है आप इन स्कीम में निवेश कर सकते हैं। टेन्योर की अगर बात कर लें तो एनएससी का जो टेन्योर है एक ही है, जो कि 5 साल के लिए आपका किया जाता है, फिक्स रहता है। और टाइम डिपॉजिट की अगर बात करें तो इसमें आप 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको वीडियो से पहले क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको एनएससी जैसे कि 5 साल की है तो टाइम डिपॉजिट भी मैं 5 साल के हिसाब से आपको बताऊंगा। 1, 2, 3 साल का इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सुविधा हो सके। एनएससी की 5 ईयर्स की और टीडी की 5 ईयर्स की इस वीडियो में कंपेरिजन बता रहा हूँ। प्री मेच्योर की अब सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, प्री मेच्योर क्लोजर की। तो यहाँ अगर प्री मेच्योर की अगर बात करें तो एनएससी में आपका प्री मेच्योर क्लोजर अलाउ नहीं होता है। ये आपका 5 साल के लिए आप अगर निवेश करते हैं तो ये 5 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है। आप किसी भी हालत से इसमें प्री मेच्योर क्लोजर नहीं करा सकते हैं। उसके प्री मेच्योर क्लोजर का अलग एक रूल है। इन केस ऑफ डेथ या गवर्नमेंट का कोई लॉ आ जाता है तो उस केस में आप इसे करा सकते हैं, वरना कोई भी हालत में आप इसे प्रीमेच्योर क्लोजर नहीं करा सकते हैं। और टाइम डिपॉजिट अगर 5 ईयर टाइम डिपॉजिट की टीडी की बात करें तो आप 6 महीने के बाद कभी भी स्कीम को प्रीमेच्योर क्लोजर करा सकते हैं। इसके ऊपर कोई टर्म्स कंडीशन है जिसमें कि आपको पेनल्टी देनी होगी। फिर टीडीएस की अगर बात करें तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं लगता है, ना ही एनएससी में ना ही टाइम डिपॉजिट पे। आपको जो भी इंटरेस्ट अर्न होगा वो आपको सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उस इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा, जो कि बहुत ही खास बात है। टैक्स रिबेट की अगर बात करें तो एनएससी में अगर आप 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करते हैं तो आपका अंडर सेक्शन 80C के तहत आता है। और वहीं अगर टाइम डिपॉजिट जो कि में अगर आप निवेश करते हैं 1.5 लाख रुपए तक तो आपका वो भी अंडर 80 सेक्शन 80C में आता है। ध्यान में ये रखना है, ये आपका 5 साल की टीडी के ऊपर ही ये टैक्स बेनिफिट आता है। अगर आप 1, 2 या 3 साल की टीडी टाइम डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो 80C में नहीं आता है। और ये अगर 5 ईयर की टीडी में करते हैं तो 80C के अंडर में आता है। यहाँ लास्ट अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें तो दोनों ही स्कीम में आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटी मिल जाती है। आप कभी भी चाहें इसमें नॉमिनी ऐड, रिमूव या चेंज करवा सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं लोन की। तो अगर आपने एनएससी में निवेश किया है तो आपको इसके ऊपर लोन नहीं मिलेगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा, और ना ही टाइम डिपॉजिट में आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा लोन की फैसिलिटी मिलती है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि मुझे लोन की जरूरत पड़ी तो क्या करना होगा, तो यहाँ अगर सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं लोन फ्रॉम बैंक बाय प्लेजिंग। यानी कि आप अगर इन एनएससी की सर्टिफिकेट्स को या टाइम डिपॉजिट के जो सर्टिफिकेट से बॉन्ड है उनको अगर बैंक में आप प्लेस करते हैं, मॉर्गेज करते हैं, तो उनके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। लोन कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है आपके बैंक के ट्रांजेक्शन के कितने हैं, आपका टर्नओवर क्या है, उनके साथ रिलेशन क्या है। जनरली आपको 80 to 90% लोन मिल जाता है, और उससे ज़्यादा का लोन वो आपके डिपेंड करता है रिलेशन के ट्रांजेक्शन के ऊपर। यहाँ सेकंड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट की अगर बात करें ट्रांसफर टू अदर पोस्ट ऑफिस, तो अगर आपने कोई भी पोस्ट ऑफिस में एनएससी खरीदा है या टाइम डिपॉजिट में निवेश किया है
तो आप अगर ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं अदर पोस्ट ऑफिस में, तो ये आसानी से ट्रांसफ़र फॉर्म दे के कोई इंडिया के कोई भी पोस्ट ऑफिस में आप इसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अब यहाँ इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पे आप अपना डिसीजन लेंगे कि आपको कौन सी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है। तो एनएससी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ईयरली 6.8% का इंटरेस्ट मिलता है। इसमें इंटरेस्ट आपको क्या होता है, इसमें ईयरली आपको कंपाउंड किया जाता है, आपका ईयरली कंपाउंडेड आता है। पर अगर आप टाइम डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6.7% का इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 6.8% का ये ईयरली कंपाउंडेड और टाइम डिपॉजिट में 6.7% का क्वार्टरली कंपाउंडेड। अगर आप इसे क्वार्टरली कंपाउंडेड करके ईयरली का कैलकुलेशन में लाते हैं तो ये 6.85% से ऊपर आता है। तो ये एक डिफरेंस है कि आप अपना कहाँ पे निवेश करना चाहते हैं। थर्ड ये मेन और एक पॉइंट इंटरेस्ट की अगर बात करें तो इसमें एनएससी में आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आपको क्या होता है, इंटरेस्ट जो है मैच्योरिटी के समय एक साथ ही मिलता है, लमसम अमाउंट जो आपको मैच्योरिटी के समय ही एक साथ प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि कंपाउंडिंग हो के मिलता है। पर अगर टाइम डिपॉजिट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ आपको इंटरेस्ट कंपाउंडिंग नहीं होगा, वहाँ आपको ईयरली इंटरेस्ट दे दिया जाएगा, आपके सेविंग्स अकाउंट में आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। इसके हिसाब से भी आप अपना इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको एक साथ में पैसे चाहिए मैच्योरिटी के समय, या आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका इंटरेस्ट ईयरली आपको रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप डिसीजन लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों ही स्कीम पोस्ट ऑफिस की है, दोनों ही स्कीम बहुत बेहतरीन है। 1.5 लाख रुपए तक अगर आप दोनों स्कीम में निवेश करते हैं तो वो टैक्स फ्री एटीसी में भी आती है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। आगे मैं यूजफुल टिप्स बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट टिप्स है उस वो भी बहुत मैटर करता है कि आपको कौन सी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों जैसे कि ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है तो आप कोई भी पोस्ट ऑफिस से इसे परचेज कर सकते हैं। परचेज कौन कौन कर सकता है, सिंगल पर्सन, जॉइंट अकाउंट होल्डर इसे परचेज कर सकते हैं, और गार्डियन भी माइनर के बिहाफ में इन स्कीम में एनएससी और टाइम डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो इसमें आपको एक सिंपली आईडी प्रूफ की जरूरत होगी और एक एड्रेस प्रूफ की जरूरत होगी, विथ पासपोर्ट साइज की 2 या 3 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ के साथ दोनों स्कीम में निवेश करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैच्योरिटी वैल्यू एनएससी का क्या रहेगा और टाइम डिपॉजिट का क्या रहेगा। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ मैं एग्जांपल के साथ आपको बता देना चाहता हूँ, अगर एनएससी में आप 10,000 रुपये का निवेश करते हैं तो यहाँ 5 साल के बाद आपको 6.8% के हिसाब से 13,895 रुपये का अमाउंट मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ आपको ईयरली इंटरेस्ट नहीं मिलता है, एक साथ लमसम अमाउंट मिल जाता है 13,895 रुपये का। पर अगर आप टीडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं 10,000 रुपये तो आपको साल का 687 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 13,435 रुपये। तो मुझे अभी ये पता है कि आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहे होंगे कि ये कैलकुलेशन कैसे आया, तो मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बता देना चाहता हूँ। सपोज आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है टीडी में, तो आपको ईयरली 687 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये आपको 5 साल तक मिलेगा, आपके सेविंग्स अकाउंट में ये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो 5 साल तक आपका जो इंटरेस्ट मिला वो हुआ 3435, यानी कि 3,435 रुपये। तो आपका यहाँ टोटल इंटरेस्ट हुआ 3,435 रुपये, प्लस आपने 10,000 रुपये का निवेश किया था, तो टोटल ये आपके बने 13,435 रुपये। तो ये इस प्रकार का यहाँ कैलकुलेशन है 13,435 रुपये। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लमसम में एक साथ ये पैसे चाहिए या हर साल आपको 687 रुपीज़ मिलते रहेंगे, और बाद में आपका 5 साल 5th ईयर में 10,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, और आपका ये वहाँ पे मैच्योरिटी हो जाएगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं 50,000 रुपये का कैलकुलेशन है, 1 लाख रुपए का कैलकुलेशन है एनएससी का और टीडी का। तो इस हिसाब से आप यहाँ इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आपको कौन सा मैच्योरिटी अमाउंट, कितना मैच्योरिटी अमाउंट चाहिए, ईयरली इंटरेस्ट चाहिए या लमसम में इन्वेस्टमेंट चाहिए। 10 लाख रुपए का अगर आप निवेश करते हैं तो एनएससी में आपको मैच्योरिटी में 13,90,000 के आसपास मिलता है, जबकि टीडी में आपको ईयरली 68,702 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल जाता है। या तो आप इस हिसाब से यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और 22 लाख रुपए अगर निवेश करते हैं तो इस प्रकार से आपका ये मैच्योरिटी अमाउंट आता है।
तो दोस्तों आपने यहाँ देखा, अगर आप 22 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपको 30,56,000 रुपए का एट ए टाइम मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, जबकि टीडी में आपको 1,51,000 रुपए का ईयरली इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ यूजफुल टिप्स की अगर बात करें जो आपको बहुत ही मदद करेगा एनएससी और टीडी में आपको मैच्योरिटी के समय कैसे आता है। एनएससी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि आपको लमसम अमाउंट मिलेगा, तो आप उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। आपको न्यू व्हीकल्स लेनी है, कार बाइक, न्यू हाउस लेना है, तो आप लमसम अमाउंट आया तो आप इसमें न्यू हाउस के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका कोई लोन लिया हुआ है तो आप लोन रिपेमेंट कर सकते हैं। और रिटायरमेंट के लिए आपका फंड आपको चाहिए तो आप उस हिसाब से प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर अगर आप टाइम डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका अगर प्लानिंग है तो उसके ईयरली इंटरेस्ट से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस अगर आपका है तो उसके प्रीमियम दे सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है तो उसकी प्रीमियम दे सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल, 22 लाख रुपए आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो 1.5 लाख रुपए आपको ईयरली इंटरेस्ट आ जाएगा। तो उससे आप इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, ईयरली एजुकेशन फीस अगर बच्चों की है तो पे कर सकते हैं। एटीसी के इन्वेस्टमेंट में भी ईयरली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका ईयरली ट्रैवल एक्सपेंसेस है तो ये सब आप ईयरली आपके जो खर्चे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपको लमसम अमाउंट चाहिए तो आप एनएससी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये दो स्कीम थी जो कि मैंने आपको पूरी कोशिश की डिटेल्स में बताने की। इस आधार पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ डिटेल वीडियो है जो कि है एनएससी और टाइम डिपॉजिट की। तो दोस्तों एक और वीडियो मैंने बनाई हुई है एनएससी के ऊपर जो जिसमें कि पूरा डिटेल्स बताया हुआ है स्टार्टिंग से लास्ट तक, उसके क्या बेनिफिट्स है और उसमें क्या क्या फीचर्स है। उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक सेकंड वीडियो मैंने बनाई हुई है पोस्ट ऑफिस एफडी की जो कि टाइम डिपॉजिट के ऊपर है। ये दोनों की एक सेपरेट वीडियो है 8-8 10-10 मिनट की, जिसमें कि मैंने पूरा डिटेल्स में बताया है कि ये इसके क्या बेनिफिट्स है। इन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इन वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करिएगा, आपका डिसीजन लीजिएगा आपको कौन सी स्कीम में निवेश। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो इस प्रकार की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जो भी मैं ऐसी पोस्ट ऑफिस और इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियोज पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।